देखिए आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का चैप्टर कौन सा है, 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब तक तो आपको नाम चैप्टर कौन सा है वो याद रह गया होगा, क्योंकि हमने कितने सारे क्वेश्चंस पार्ट अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन सेकंड में बोला क्या गया, फर्स्टली वो बताती हूँ मैं आपको। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी following problem and find their solution by the elimination method। जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था उसमें बोला गया था कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है। और पहले हमने क्या करना है, देखिए पहले हमें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 इक्वेशंस बनानी है। क्वेश्चन से ही हमें क्वेश्चन में सिचुएशन और कंडीशन दी गई होगी, उसके हिसाब से हमने क्या बनानी है, हमारी कंडीशन बनानी है, यानी कि पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 इक्वेशंस इसी में से बनेगी और वो हमने खुद से बनानी है। और फिर इस सोल्यूशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड में। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने करा है पिछली वाली एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 में, बस उसमें ये था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था और इसमें करना है एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से आ जाए कोई भी जिसमें बोला ना गया हो कि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो आपको किसी भी तरीके से जो भी क्वेश्चन में बोला गया वो करना है, कोई भी मेथड जो है लगा के। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से करना है, तो हम एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से ही करेंगे। हालांकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हम एलिमिनेशन से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन एग्जाम में आपको इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आ जाएगा। अगर आएगा तो आएगा तो वहां पे थोड़ी ना लिखा होगा कि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करना, तो फिर आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, फिर आप जैसे मर्जी करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। इसमें क्या बोला गया है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम ऐड कर दे न्यूमरेटर में 1 को और सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर में 1 को, तो हमारी फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, राइट, ये बोला गया है इसमें। तो हमारी फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 और उसके बाद बोला गया 1/2 हो जाएगा अगर हम क्या करें, ये सेकंड वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड वाली यहाँ से यहाँ तक। ये क्या बताया हुआ है कि हमें फ्रैक्शन निकालनी है। तो फ्रैक्शन हमारी किस तरीके से निकलेगी, अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होगा आपको कि क्या होता है। देखिए ये x है, ये अपॉन में y है। देखिए जैसे ये 1/2 हो जाए ना, तो ये हमारा न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला नंबर, ये हमारी होल चीज, ये वाली ये हमारी आ जाती है फ्रैक्शन। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा है मैंने ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला। देखिए नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, वही हमारी कंडीशन में बोला गया है। तो ये x एंड y मैंने आपको बताने के लिए करा है, क्योंकि अगर हम x और y जो है लेट करेंगे, x करेंगे न्यूमरेटर को और y करेंगे डिनोमिनेटर को, जिससे क्या होगा, जब हमारी x और y की वैल्यू आएगी तो वही हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, x और y की वैल्यू आएगी। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें जब पता चलेगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ये होल हमारी फ्रैक्शन है। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। तो अगर हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास फ्रैक्शन आ सकती है। तो इस तरीके से हम करेंगे कि हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लेट कर देते हैं। फर्स्टली हम यही कर सकते हैं, इसको मिटा देती हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें याद नहीं भी रहती है कभी कभी, इसलिए थोड़ा सा याद अगर करवाते तो अच्छा रहता है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्टली हम लेट कर देंगे, ठीक है, लेट दी न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से निकालना है ना। देखिए जो हमें निकालना होता है ना, उस चीज से रिलेटेड ही हम कुछ करते हैं, उस चीज को ही हम लेट करते हैं। हमें फ्रैक्शन निकालनी है, लेकिन फ्रैक्शन हमारी किस तरीके से निकलेगी, अगर हमारे पास फ्रैक्शन होती है 1/2 2/3, इस तरीके से हमारी फ्रैक्शंस होती है। लेकिन हमारे पास अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाए, यानी कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर आ जाए, तो वो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। इसलिए हम लिख रहे हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन का ही होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके,
ऑफ गिवन फ्रैक्शन जो हमने लिया x के इक्वल एंड द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन जो कि हो जाएगा y के इक्वल। ठीक है, अब हम कंडीशन पे आ जाते हैं। पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए आपको शॉर्टकट कहीं भी नहीं मारना एग्जाम में, आपको पूरा पूरा लिखना है। ये डॉट करके ये कुछ भी नहीं, जैसे मैं लिखती हूँ ये डबल सी डॉट यानी कि अकॉर्डिंग, तो हमें पूरा पूरा लिखना है। ये समझाने के लिए होता है क्योंकि मैंने अभी करके नहीं आना एग्जाम में, मैंने कर लिया अपना, अब आपको करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो x एंड y तो हम ले लेंगे क्योंकि वो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, जो कि हमें न्यूमरेटर ऐड किया है x को और डिनोमिनेटर किया है y को, तो इसको तो हम लिख देंगे डायरेक्टली। तो क्या बोला है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, तो ऊपर वाला होता है हमारा न्यूमरेटर, इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डिनोमिनेटर में, यानी कि माइनस आ जाएगा सब्ट्रैक्ट, और बोला है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर होता है हमारा नीचे वाला, इसलिए हमने नीचे -1 कर दिया, और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं कर सकते, आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन होती है जैसे 1/2 इक्वल टू 2/3, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको इसके साथ। ये तो एज इट इज रहेगी, ये एज इट इज क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगी इक्वल्स टू, इसको इसके साथ करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे तो 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो वही वाला नंबर आता है, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो है ना इन सबको इस साइड ला देंगे, जो इक्वल्स टू के उस साइड है उसको इधर ला देंगे, x के बाद y लिख देते हैं। ठीक है, x ये प्लस का y है, दूसरी साइड आएगा माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, दूसरी साइड आएगा प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x माइनस वाई एज इट इज +1 + 2, देखिए प्लस 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 ही होता है और साइन तो प्लस ही आएगा क्योंकि दोनों नंबर एक जैसे ही है। ठीक है, एक बड़ा छोटा नंबर तो है ही नहीं, तो प्लस ही आएगा, तो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन में 1/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 पहले लिख देते हैं, x/y भी आ जाएगा क्योंकि हमें फ्रैक्शन ही निकालनी है, तो फ्रैक्शन के तरीके से ही हम करेंगे, क्योंकि हमने देखिए न्यूमरेटर को ऐड करा है x के इक्वल, इसलिए यहाँ पे x है, डिनोमिनेटर को किया है y के इक्वल, तो यहाँ पे y है। ठीक है जी, तो अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं कि अगर हम सिर्फ क्या करें, ऐड करें डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल्स टू 1/2 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 के, तो सिर्फ क्या बोला गया है, डिनोमिनेटर में करना है 1 को ऐड, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं बस भी। ठीक है, ये ऐसे, तो x को 2 के साथ 2x को 2 के साथ 2x, देखिए इसको इसके साथ इसको इसके साथ, इस तरीके से हम करते हैं ना, 9th में पढ़ा होगा आपने, यहाँ भी लिख देते हैं इक्वल्स टू। ठीक है, इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है एज इट इज, इक्वल्स टू y + 1। अब इस वाले y को और 1 को दूसरी साइड लाएंगे, 2x ये प्लस का y है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। चाहे देखिए लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, किसी भी साइड से जाए, अगर एक साइड में प्लस है वो दूसरी साइड जाता है तो माइनस का हो जाता है, और अगर एक साइड में माइनस का है तो दूसरी साइड जाता है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से यहाँ लाए, कहीं से कहीं भी लाए, उसका यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो उसका तब भी साइन चेंज होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो तब भी उसका साइन चेंज होगा, प्लस को प्लस हुआ तो माइनस होगा, माइनस हुआ तो प्लस होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये आ गई हमारी सेकंड वाली इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो उसमें हमें टेक इक्वेशन करके एक इक्वेशन को लेके थर्ड वाली इक्वेशन नहीं बनाना होता है, डायरेक्टली करना होता है। देखिए अब ये वाली इक्वेशन है ना हमारी फर्स्ट, और ये वाली है, ये देखिए हम इसको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये प्लस, ये माइनस का y है, ये माइनस का y है, ये देखिए ये है माइनस का y, 2x और x को तो नहीं कर सकते, ये y है, ये इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, ये जो है ना y,
इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है। ये दो हमारी इक्वेशन है ना, देखिए ये वाली और ये वाली, ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए ये y है और ये भी y है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ साइन जो है माइनस का है। मैंने बताया था पहले ही, पहले वाली जो एक्सरसाइजेस करी हैं, पहले जो क्वेश्चन करे हैं, उनमें मैंने बताया है कि अगर साइन सेम हो, जिसको हमने एलिमिनेट करना है, यानी कि एक को हमने कट करना पड़ता है, जिससे दूसरी वाली की वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वाली से दूसरी वाली वैल्यू में जो बचा हुआ है उसमें पुट करेंगे, जिससे हमारी दूसरी वाली वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वाई वाई के साथ सेम साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों के साथ अलग अलग साइन हो, एक में प्लस एक में माइनस, तो हमने ऐड करना था, जिससे डायरेक्टली ही वो कट हो जाना था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कौन सी वाली लिख देते हैं, देखिए पहले हम सेकंड वाली इक्वेशन ही लिख देते हैं। तो पहले हम सेकंड वाली लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या होगा, तो पहले जब हम सेकंड से कर रहे हैं फर्स्ट को, तो पहले हम सेकंड वाली लिखेंगे 2x। देखिए इधर 2 था ना स्टार्टिंग में, उधर सिर्फ x ही था, इसलिए मैंने पहले जो है सेकंड वाली इक्वेशन को ही लिख दिया। ठीक है, लिख देंगे, ये है सेकंड वाली और अभी है फर्स्ट वाली, +2 = 0। ठीक है, अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम साइन नहीं लिखते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, जहाँ पे प्लस वहां पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहां पे प्लस लिख देंगे। अब ये जो साइन है इसके साथ प्लस है ना, ये तो पता हमें, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। अब जो इनके साथ साइन होती है ना इस वाली में, देखिए इनको हम मान के नहीं चलते कि ये इनके साइन है, वो गेट आउट हो जाते हैं कि हमें इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, उनको हम पहले ही बाहर कर देते हैं। तो अब ये जो साइन है इसको हम मान के चलेंगे कि ये इसका साइन है और ये इसका साइन है, ये इसका साइन है। तो अब देखिए प्लस का y माइनस के y से कट हो गया, 2x - x। अब इसको प्लस मान के नहीं चलेंगे, अब इसको माइनस मानेंगे कि इसके साथ जो साइन है वो माइनस का है। फिर 2x में से -x, 2x जो है प्लस का है, यानी कि बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, तो 2x में से x, तो ये हो गया कट। साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर के साथ है माइनस यानी कि 2 का, तो वो हमने साइन लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस करेंगे, 1 और 2 3 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 3। ओके जी, x की वैल्यू क्या आ गई है, 3। उसके बाद लिखेंगे, देखिए उसके बाद हमारी x की वैल्यू आ गई है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी एक में पुट करेंगे, जिससे हमारी y की वैल्यू भी आएगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो फर्स्टली हम लिखेंगे सेकंड वाली इक्वेशन है क्या, डायरेक्टली पुट नहीं करना है। 2x - y - 1 = 0। 2x की वैल्यू आई है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 - y - 1 = 0। 2 × 3 6 - y - 1 = 0। 6 - 1 5, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर के साथ है प्लस, तो वो हम लिखेंगे नहीं, -y = 0। तो y, ये y जब दूसरी साइड जाएगा प्लस का y हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे y की वैल्यू आई 5, क्योंकि y की वैल्यू 5 आई है, तो y हमारा किसके इक्वल है, डिनोमिनेटर के इक्वल, और x हमारा किसके इक्वल है, न्यूमरेटर के इक्वल। मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू आई है 3 एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू आई है 5, तो इसी से हमारी फ्रैक्शन आएगी, तो वो हम लिख देंगे hence the required फ्रैक्शन, तो हमने x/y हो जाएगी ना, क्योंकि हमने देखिए x न्यूमरेटर को और y डिनोमिनेटर को, ये बात मैंने बहुत बार बता दिया। ठीक है, अब तो आपको याद हो गया होगा ना बहुत आसानी से कि x की वैल्यू, अब तो मेरे बोलते बोलते याद भी हो गया है कि x हमने किसको ऐड करा है, न्यूमरेटर को, और y करा है डिनोमिनेटर को, इसलिए मैंने x/y लिख दी, क्योंकि फ्रैक्शन हमारी इसी तरीके से होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा यहाँ पे ना इज लिख देते हैं, ओके, इज
3/5, तो y क्या आएगा 5, तो ये हम लिख देंगे 3/5, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितने भी हमारे सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट आई थिंक 5 पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे इसमें हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, इक्वेशंस खुद से बनानी पड़ेगी, सिचुएशन और कंडीशन को देखते हुए क्वेश्चन में जो कुछ हमें दिया गया उसके हिसाब से, और फिर देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बारी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया हमें, कैसे कैसा लगा आपको जो मैंने चीज समझाई है, क्या आपको बिल्कुल समझ में आई है, कमेंट करके बताना। और ये चीज बताना कि अगर आपको पहले से पता था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, और जिसको जिसको नहीं पता था वो भी कमेंट करके यस और नो करके बताना, ठीक है। और कैसी कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी कमेंट करके बताना। और जिसको जिसको ज़रूरत हो, आपको लगता है आपके फ्रेंड्स वगैरह को, तो उनको शेयर कर देना, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ऐसी चीज़ों की। ज़रूरत तो होती है ना कि अच्छी लैंग्वेज में बिल्कुल समझ में आए। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया है तो उनको भी ज़रूर से शेयर करना, जिसको जिसको ज़रूरत हो। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।